पेट्रोल की कीमत है या इंसान की सज़ा। आज 26 अगस्त 2026 को पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 334 रुपये 10 पैसा फी लीटर तक पहुंच चुकी है। और जब पेट्रोल महंगा होता है तो सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं होता, सब्जी महंगी, दूध महंगा, बस का किराया महंगा, ऑनलाइन डिलीवरी महंगी, स्कूल आने जाने का खर्चा महंगा। यानी पेट्रोल पंप पर कीमत बढ़ते ही लेकिन इसका असर घर के किचन तक पहुंचता है। सोना महंगा हो जाए तो हम कहते हैं छोड़ो सोना नहीं खरीदना, महंगी गाड़ी है तो कहते हैं अपनी औकात के मुताबिक गाड़ी लेंगे, लेकिन पेट्रोल महंगा हो जाए तो यहाँ छोड़ो का ऑप्शन ही नहीं। नौकरी पे जाना है तो पेट्रोल चाहिए, बच्चे को स्कूल छोड़ना है तो पेट्रोल चाहिए, मरीज को अस्पताल लेके जाना है तो पेट्रोल चाहिए। यानी पेट्रोल अब सिर्फ फ्यूल नहीं रहा, ये आम आदमी की रोजमर्रा जिंदगी की कीमत बन चुका है। अगर हुक्मरानों के प्रोटोकॉल, सरकारी गाड़ियों और बड़े बड़े अखराजात के लिए बजट मौजूद है तो क्या एक आम शहरी के लिए सस्ता और काबिल बर्दाश्त सफ़र भी इतना अहम नहीं होना चाहिए। एक आम इंसान की आमदनी इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती जितनी तेज़ी से पेट्रोल की कीमत बढ़ती है और सब्जियों के रेट बढ़ते हैं। हम पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हैं जिन्होंने हमें बुनियादी ज़रूरतों से ही महरूम रखा है, ना गैस, ना बिजली, ना पानी। अगर पेट्रोल लग्जरी नहीं बल्कि ज़रूरत है तो फिर इसकी कीमत आम आदमी के लिए लग्जरी क्यों बनती जा रही है। याद रखें, जब एक मुल्क में एक आम आदमी अपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने से पहले जेब 3 बार चेक करे तो मसला सिर्फ पेट्रोल की कीमत का नहीं होता, मसला पूरे निज़ाम ज़िंदगी का होता है। पूरा महीना मेहनत कर कर के जब तनख्वाह आती है तो वो मालिक मकान यानी कि घर के किराए में चली जाती है, गैस बिजली के बिल में चली जाती है। अब रहा पूरा महीना, तो ये पूरा महीना गुजारने के लिए अब हमने एक छोटा सा स्मॉल सा कारोबार करने का इरादा किया है और मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। हमने दाल चावल का कारोबार शुरू किया है और इसके लिए मैं खुद ही दाल चावल बना के अपने शौहर को बना के देती हूँ तो वो जाके सेल करता है। अब वो तकरीबन कुछ दिनों से, तकरीबन एक हफ़्ता 1.5 हफ़्ता ही हुआ है हमें दाल चावल लगाते हुए और तकरीबन हमने स्टार्ट 2 किलो चावल से किया और अभी तक हम 2 किलो पर ही हैं, क्योंकि जहाँ खड़े हो जाओ तो वहाँ पर वही पुलिस वाले आ जाएंगे, DHA वाले आ जाएंगे, उनको फिर भत्ता भी चाहिए, किसी को हफ़्ते का 2000। अब हम 2 किलो चावल पूरे दिन में 2 किलो चावल बेच रहे हैं क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम अपने रोज़गार को बेहतर कर सकें। और बनाते वक्त देखिए हर चीज़ देसी डालती हूँ, देसी लहसुन, देसी मसाले मेरे घर के सब बने हुए होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सफाई से हर चीज़ खुद तैयार करती हूँ। अब ये है कि इतना मुश्किलों से फिर नीचे उतारना, ठेले पे रखना, फिर लेके जाना, फिर वहाँ सेल करना आसान नहीं होता। कोशिश करें, आपसे सपोर्ट की दरख्वास्त है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, बड़ी मेहरबानी होगी। और बाकी ये है कि मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो बनाऊं। महंगाई इस कदर के बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। हम लोग जो जहाँ अपने लिए साल में एक दफ़ा सूट बनाते थे, अब समझ लो हम साल में भी नहीं बना सकते। हम लोगों ने अगर महीने में या 2 महीने में कभी हम लोगों ने कुछ मीठा खाने को बाहर से दिल किया मंगवा लिया तो हम वो नहीं कर सकते। ऐसे हालात हैं कि हमारे पास अब 150 रुपये भी बचना बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। अल्लाह ताला हर इंसान के पैसों में बरकत दे और हर इंसान के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ करे। मैं समझती हूँ हालात बहुत कशीदा है, बहुत मुश्किल है। हमें अपने बच्चों की पढ़ाइयों के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि बच्चों का इस दौर में किस तरह इनका फ्यूचर अच्छा करें, कैसे इनके लिए कुछ अच्छा पढ़ाई का निज़ाम करें, कहाँ से क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अक्सर ये होता है कि बैठे बैठे ज़्यादा डिप्रेशन हो तो दिल खून की आंसू होता है, और रोती भी हूँ कि अल्लाह ताला मुश्किलों को आसान कर, मुसीबतों को दूर कर, क्योंकि ये ऐसा वक्त है कि आपका ना कोई भी अपना नहीं है। बेशक माँ अपनी है लेकिन माँ मजबूर होती है एक वक्त में, वो कुछ नहीं कर सकती। तो बस ये है कि हर इंसान के लिए मेरी तो दुआ ये है कि अपने ऊपर बीतती है तो मैं दूसरों को लाजमी सोचती हूँ कि अल्लाह ताला हर इंसान की ज़िंदगी से मुश्किल दूर करे, हर इंसान के लिए आसानियाँ दे। जब तक बच्चे अपने पाँव पे नहीं खड़े होते तब तक कोशिश जारी और सारी है। देखने वालों से दरख्वास्त है कि कुछ भी ना कर सके तो दुआ ज़रूर करें, दुआओं से ही ज़िंदगी में खुशियाँ हैं। और मेरे लिए की हुई दुआ आपके हक़ में पहले कबूल एक पिक्चर शेयर करी हूँ जो करंट बिल की है और इसमें 204 यूनिट मैंने ख़र्च किए और हम हर मरतबा अगस्त में ही मैं पता नहीं कैसे इतने ज़्यादा यूनिट ख़र्च कर लेती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। पिछले अगस्त में भी इन्होंने हद से ज़्यादा मुझे बिल दे दिया था, जो कि मैं बहुत रोई थी, मैं बहुत कर्ज़ों में आई थी। वो कर्ज़ा भी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। मेरे घर में 40 गज़ का घर है और 12 वोल्ट जो है वो तकरीबन 12 वोल्ट के पंखे 2 लगे हुए हैं, एक AC/DC लगा हुआ है, एक बाहर 12 वोल्ट लगा हुआ है। अब ये 2 पंखे चलते हैं। अभी पानी की मोटर जो है वो वैसे तो 5-10 मिनट के लिए चलती है लेकिन वो भी 12 वोल्ट पर मुश्तमिल है।
اس کے لیے بھی قرضے اٹھا کے 12 وولٹ کی موٹر خریدی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگست میں ہی کیوں اتنا زیادہ بل، میرا اکثر بل آتا ہے 2000، 2500، 3000۔ اب اس دفعہ بل دیکھیں کس قدر زیادہ ہے۔ یہ ناجائز نہیں، ان کے ٹیکسز اتنے زیادہ لگ کے آئے ہیں، سمجھ سے باہر ہے۔ ہم انسان کب تک ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنتے رہیں گے؟ پتہ نہیں عوام کو کب تک ٹارچر کرتے رہیں گے۔ یہ لوگ آخرت بھولے میں کہ ان کا آخرت میں کیا انجام ہوگا۔ حرام کھانے میں نا انسان کو اچھا لگتا ہے، لیکن حرام ہضم نہیں ہوتا، یہ برباد کر دیتا ہے، نسلوں کو برباد کر دیتا ہے۔ میں اگر منہ سے بددعا نہیں بھی دوں تو یقین جانو دل سے جو ان کے لیے بددعا نکلتی ہے نا وہ تو سنی جائے گی نا۔ بس میں اپنے رب سے کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ میرے دل کی آہ ان کو لگائے، جو انہوں نے اتنی مجھے تکلیف دی۔ میں نہیں بیان کر سکتی نا، لیکن میں ان کو کیا بولوں، اتنا زیادہ بل، یہ بہت ناجائز ہے، بہت زیادہ۔ آپ کو پتہ ہے کچھ ٹائم پہلے بھی پتہ نہیں اور بھی کتنے واقعات ہوں گے جو ہمیں نہیں پتہ ہوں گے۔ کچھ ٹائم پہلے ایک کم عمر لڑکا، اسے بل زیادہ بھیج دیا، اس نے خودکشی کر لی۔ کب تک ہم انسان اپنی زندگیوں سے کھیلیں گے اور یہ اس کی خوشی منائیں گے؟ اللہ تعالیٰ بس ان پر کوئی ایسی تکلیف لائے جو کہ اس تکلیف سے نہ نکلے۔ میں تو یہ دعا کروں گی جو ناجائز اتنے زیادہ بل بھیجتے ہیں۔ خیر، ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کر دیجیے گا، بہت شکریہ۔